हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारे पास डाउट आया वो है एंजाइम इनहिबिशन के बारे में बताने के लिए। स्पेशली इसमें जो रिक्वायरमेंट की गई है वो है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे के पूरे एंजाइम इनहिबिशन को आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, आप सारे के सारे पार्ट को समझ लो। इन एंजाइम इनहिबिशन में अगर हम बात करते हैं तो इनहिबिशन प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए टू फंक्शन इफेक्टिवली, कब जरूरत है कब जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसके हिसाब से इफेक्टिवली देयर आर स्पेशल एजेंट्स नोन एज इनहिबिटर। ये इनहिबिटर होते हैं इन स्पेशल ओकेजन्स के लिए कि जब जरूरत नहीं है तब उसको ब्लॉक कर दिया जाए और जब जरूरत है तब उसको हटा लिया जाए, ठीक है ना। दैट कैन बाइंड टू द एंजाइम, दैट कैन बाइंड टू द एंजाइम, जो कि एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए ताकि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड ना हो सके, या फिर हो भी तो भी क्या होगा, उसका प्रोडक्ट फॉर्म ना हो सके, क्योंकि वहां पर किसका प्रेजेंस है, इनहिबिटर का वहां पर प्रेजेंस है। एंड इनहिबिट और ब्लॉक देयर एक्टिविटी, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एंजाइम इनहिबिशन, और जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसे कहेंगे एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। इसमें अगर हम लोग टाइप की बात करते हैं तो पहला टाइप देखते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन, यानी कि इसमें क्या होगा कि एक बार इनहिबिटिंग हो गई, एक बार ब्लॉकिंग हो गया तो वो वापस क्या होगा कि अनब्लॉक नहीं होगा, ठीक है ना, एकदम रूठ गए हैं, ब्लॉक ही कर डाला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि सम एंजाइम्स फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इतना ज्यादा दुख है मन में कि उसके बारे में एकदम नफरत नफरत से भर गई है, अब उसको मतलब नहीं मानना है तो नहीं मानना, ऐसी कंडीशन आ गई है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, और इसके कारण से क्या हो गया है, सबस्ट्रेट सॉरी एंजाइम के साथ जो इनहिबिटर वो इतना ज्यादा बाइंड कर गया है, इतना जबरदस्त तरीके से बाइंड कर गया, चाहे कोवैलेंटली चाहे नॉन कोवैलेंटली, ठीक है ना, टाइटली बाइंड हो गया है। तो इस कारण से क्या होगा कि वो वापस अलग ही नहीं होगा उससे, और यहाँ पर क्या होगा कि वहां पर सबस्ट्रेट का बनना बंद हो जाएगा, प्रोडक्ट खत्म। यानी कि यहाँ पर जो वैम्प की फॉर्म में आया वो क्या आया, वो आया इनहिबिटर। वैम्प क्या होता है, जो सीरियल वगैरह आप लोगों ने देख रखा होगा, सीरियल में क्या होती है, एक वैम्प होती है जो कि घर में लड़ाई वगैरह लगवाती रहती है। तो जो उसकी बातों में आ जाते हैं, अगर उसकी एफिनिटी, उसके उसके एक्टिवेशन साइट की एफिनिटी अगर इस इनहिबिटर के लिए बहुत ज्यादा है, वो उसकी बातों में बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला था, ये रिश्ता जो कहलाने वाला था वो रिश्ता नहीं कहला पाएगा, नो प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसीलिए वैम्प की बातों में बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इनहिबिटर क्या होता है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर, जिसके कारण से ये क्या होता है कि राइट शिफ्ट ज्यादा होता है, इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का राइट शिफ्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये वापस रिवर्स होकर के नहीं जा पाता है, ठीक है ना। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, एग्जांपल है नर्व गैस। नर्व गैस क्या करता है, बाइंड करता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से, और इस कारण से क्या होता है कि वहां पर ब्रेकडाउन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है नर्व गैस के यूज में। दूसरा हम बात करते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के यूज में क्या होता है कि ये बाइंड करता है किससे, ट्रांसपेप्टिडेज से, जो कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो जब ट्रांसपेप्टिडेज से बाइंड कर जाएगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और वहां पर क्या होगा, बैक्टीरिया स्टेट कर जाएगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, बैक्टीरिया स्टेटिक हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट एम्पिसिलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एम्पिसिलिन क्या करेगा, बाइंड्स टू साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज, और ये साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या करता है, ये पेन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर इससे जाकर के एम्पिसिलिन एक इरिवर्सिबल बॉन्ड बना लेगा तो हम जानते हैं कि क्या होगा, पेन कॉज नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन, यानी कि एक बार इनहिबिटर बाइंड कर गया तो वो कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर इन वैम्प्स को क्या किया जाएगा, कुछ खिला पिला करके, कुछ मान मनोहार करके इसे अलग किया जा सकता है, और वो रिश्ता वापस बहाल हो जाता है। आइए देखते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन इनहिबिटर्स कैन बी डिसोसिएटेड, इनहिबिटर्स कैन बी डिसोसिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप, तो टाइप इसमें 3 टाइप के आ जाएंगे, यूजुअली हम लोगों को 3 ही टाइप पढ़ना होता है, हालांकि इसमें 4 टाइप होते हैं, एक मिक्स टाइप भी होता है, लेकिन यूजुअली हम लोग 3 ही टाइप पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। आइए देखते हैं तीनों टाइप के इनहिबिशन को। अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव, तो नाम में कंपटीशन है, तो कंपटीशन में क्या होता है, जैसे कि आपने वो राउंड चेवर जो म्यूजिकल चेयर, ये जो कंपटीशन होता है वो देखा है, क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ वो प्लेयर्स होते हैं उससे एक नंबर ऑफ चेयर कम रखा जाता है, और जब म्यूजिक स्टॉप होता है तो वो उस पर बैठते हैं,
ठीक है ना, यानी कि वो उस पर जाकर के बैठते हैं और वहां पर जो खिलाड़ी अलग रह जाता है वो छट जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक ही एक्टिवेशन साइट के लिए सबस्ट्रेट भी फाइट करता है और इनहिबिटर भी फाइट करता है। लेकिन यहाँ पर होता है क्या कि इनहिबिटर की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, उसकी जो एफिनिटी होती है इस एक्टिवेशन साइट के लिए, उसकी एक्टिविटी लगभग 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है, लगभग 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है। इस कारण से इनहिबिटर जाकर के यहाँ पर बाइंड कर जाता है और सबस्ट्रेट बेचारा हाथ मलता रह जाता है, इसीलिए किसी भी तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किसके लिए, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के लिए एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये क्या करता है डाईहाइड्रोफोलेट, ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पैरिमिडिन। तो बताइए अगर इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के द्वारा इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो प्यूरिन और पैरिमिडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं कि बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि इनहिबिटर के यहाँ पर बाइंड होने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखने लग जाएगा। वी कैन ओवरकम दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अगर हम लोग बात करते हैं तो Km वैल्यू तो इंक्रीज करता है, लेकिन Vmax में किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। ये Vmax है, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं आती और ये Km वैल्यू है। ठीक है ना, तो एंजाइम जब इनहिबिटर प्रेजेंट था उस समय जो Km वैल्यू था, ठीक है ना, जब इनहिबिटर एब्सेंट था, जब इनहिबिटर नहीं था तो उस समय जो Km वैल्यू था, तो हम जानते हैं कि इस एक्सिस से इधर जितना गए उतना ज़्यादा ये नेगेटिव में बढ़ता गया। तो नेगेटिव से जैसे ही ये इधर शिफ्ट करेगा, जब इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तो उस समय जो ये शिफ्ट करेगा इधर की तरफ, तो ये Km वैल्यू क्या करेगा, Km वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, Km वैल्यू तो इंक्रीज करता है जबकि Vmax यहाँ पर अनचेंज्ड रहता है, Vmax में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है ना, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। सबस्ट्रेट के साथ जैसे ही बाइंड करता है तो वहाँ पर एक एलोस्टेरिक साइट का फॉर्मेशन हो जाता है, और अगर वहां पर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो वो इनहिबिटर जाकर के इस एलोस्टेरिक साइट पर जाकर के ऑटोमेटिकली बाइंड कर जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि सबस्ट्रेट जो है वो उसका साइट अपना साइट है, उस साइट पर जाकर के इनहिबिटर बाइंड नहीं करेगा। यानी कि इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साइट के साथ कोई भी तरह का कॉम्पिटिशन नहीं करेगा। इस कारण से हम लोग इसे अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर में रखते हैं। और यहाँ पर अनकम्पिटिटिव में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि सबस्ट्रेट के बाइंड होने के कारण एंजाइम के अंदर एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है और यहाँ पर एक एलोस्टेरिक साइट का फॉर्मेशन हो जाता है। उस एलोस्टेरिक साइट की एफिनिटी इनहिबिटर के लिए होती है, और अगर इनहिबिटर वहाँ प्रेजेंट है तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, अगर नहीं है तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर इनहिबिटर प्रेजेंट था तो इनहिबिटर बाइंड कर गया, हेंस नो प्रोडक्ट, यानी कि इनहिबिशन सक्सेस रहा यहाँ पर। ठीक है ना, इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो Vmax और Km वैल्यू जो दोनों एक साथ चेंज होते हैं, और इस जगह पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं बाय द सेम रेट। ये उसका ग्राफ है। ठीक है ना, ये तब का ग्राफ है जब इनहिबिटर एब्सेंट था, और ये तब का ग्राफ है जब ये इनहिबिटर प्रेजेंट था। तो हम देखते हैं कि सेम वैल्यू के साथ ये जो है दोनों ही डिक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि एलोस्टेरिक साइट पहले से ही प्रेजेंट रहता है। एलोस्टेरिक साइट पहले से ही प्रेजेंट होता है, ये सबस्ट्रेट के बाइंडिंग के बाद नहीं बनाया जाता है। इस दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है ना, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये इसके साथ बाइंड करेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये इनहिबिटर यहाँ पर प्रेजेंट है तो इनहिबिटर जाकर के इसके साथ बाइंड करेगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। इसे हम लोग किस में रख रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में।
देखिए बहुत सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक ही एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों ही फाइट कर रहे हैं, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा है वो जाकर के बाइंड कर जा रहा है इस कारण से। और मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि इनहिबिटर की एफिनिटी ज़्यादा होती है, इस कारण से वहाँ पर हम उसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। वहां पर क्या होता है कि Km की वैल्यू जो होती है वो Km की वैल्यू वहां पर कम होती है, जबकि Vmax अनचेंज रहता है। Km की वैल्यू वहां पर क्या होती है, कम रहती है, सॉरी, वहां पर क्या होता है कि Km का वैल्यू जो होता है वो ज्यादा होता है और Vmax जो होता है वो अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। जबकि उसके ठीक अपोजिट में अगर देखेंगे तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, इसका Vmax जो है वो कम रहता है और Km वैल्यू जो है वो अनचेंज रहता है, ठीक है। तो एक बार तीनों को मैं रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक ही साइट के लिए इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों ही फाइट करते हैं। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि सबस्ट्रेट के बाइंड करने के बाद एंजाइम के अंदर एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है और उस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होने के कारण वहां पर एक एलोस्टेरिक साइट का फॉर्मेशन होता है। उस एलोस्टेरिक साइट पर जाकर के इनहिबिटर अगर बाइंड करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरह के इनहिबिशन को हम लोग अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। और अगर एलोस्टेरिक साइट पहले से ही प्रेजेंट हो और सबस्ट्रेट के बाइंड करने के बाद जाकर के अगर वहां पर इनहिबिटर जाकर के बाइंड कर जाए तो हम लोग इस तरह के जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का इनहिबिशन होगा तो हम लोग इसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में रखते हैं। अब आपको मेरे बोलने के अकॉर्डिंग एक और डाउट हो सकता है कि अगर इनहिबिटर पहले बाइंड कर गया तो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना, तो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब एक और यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो Km वैल्यू एफिनिटी होती है एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए। एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी होती है उसे हम लोग Km वैल्यू कहते हैं और Vmax कहते हैं। जब क्या होता है कि सबस्ट्रेट के जितने कॉन्सेंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट पर के जितने कॉन्सेंट्रेशन पर जो रिएक्शन का रेट होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पर होता है, उसे हम लोग Vmax कहते हैं। जैसे कि मैं एक ग्राफ बना करके दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर कोई ग्राफ है और ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मैं ले रहा हूँ, तो सबस्ट्रेट के जिस कॉन्सेंट्रेशन पर जाकर के ये वैल्यू सबसे ज़्यादा अचीव होती है इसे हम लोग Vmax रखते हैं, ठीक है। ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, जिस कॉन्सेंट्रेशन पर जाकर के वैल्यू सबसे ज़्यादा रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा फास्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, Vmax कहते हैं। इसके हाफ रेट को हम लोग क्या कहेंगे, Vmax हाफ कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के प्रॉब्लम पर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।